नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ज्ञान गुरु में एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आपके इस वीक के करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आपके करंट अफेयर्स के, तो ज़रूर से वीडियो से जुड़े रहें एंड वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से करें। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन विच कंट्री इज़ द ग्रीन लाइन बॉर्डर लोकेटेड। तो जो आपका ग्रीन लाइन बॉर्डर है वो कौन सी कंट्री में लोकेटेड है? तो वो है आपका लोकेटेड साइप्रस में। साइप्रस में जो आपका ग्रीन लाइन बॉर्डर है वो आपका लोकेटेड है। क्वेश्चंस को हम बिल्कुल शॉर्ट रखेंगे, सिंपल क्वेश्चन एंड सिंपल आंसर रहेगा। ठीक है, ज़्यादा हम एक्सप्लेनेशन में नहीं जाएंगे क्योंकि करंट अफेयर्स आपके इतने ही पूछे जाएंगे इसी लेवल के। देखिए, क्वेश्चन है, एज पर द रिसेंटली रिलीज्ड सिपरी ईयर बुक 2025 हाउ मेनी न्यूक्लियर वॉर हेड्स डज इंडिया हैव। तो देखो, सिपरी ने जो अपनी रिपोर्ट पब्लिश करी है तो उसके हिसाब से कितने न्यूक्लियर वॉर हेड्स हैं इंडिया के पास। सो इंडिया के पास फिलहाल 180 न्यूक्लियर वॉर हेड्स हैं भारत के पास। क्लियर है? आगे देखते हैं। देखो, अगर आपको क्वेश्चंस के आंसर्स मालूम है तो कमेंट्स में आपको ज़रूर से कमेंट्स करके बताना है। कमेंट्स में आप ज़रूर से कमेंट्स करें कि आपके कितने क्वेश्चन जो हैं वो सही हुए हैं इस वीडियो में। जैसे क्वेश्चन है, द ई नगर पालिका 2.0 पोर्टल हैज़ बीन लॉन्च्ड इन विच स्टेट। तो जो आपका ई नगर पालिका जो पोर्टल है वो हाल ही में ही कौन से राज्य में लॉन्च हुआ है? सो वो हुआ है आपका मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में हाल ही में ही आपका जो ई नगर पालिका 2.0 पोर्टल है उसकी जो घोषणा है, जो लॉन्च है, वो भी फिलहाल अभी हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है, Which state has declared the period from 2025 to 2025 as the decade of hydropower? So देखो, हाल ही में ही भारत के एक राज्य ने 2025 से 2035 तक के जो ये डेकेड, जो 10 वर्ष का साल रहता है आपका डेकेड, उसको हाइड्रो पावर डिक्लेयर करा है। सो ये डिक्लेयर करने वाला है आपका अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश ने ये जो 10 साल का समय है 2025 से 2035 तक, इसे डेकेड ऑफ हाइड्रो पावर डिक्लेयर करा है। क्लियर? अगले क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट हैज़ द यूनाइटेड नेशन डिक्लेयर्ड द ईयर 2026 एज। देखो, यूनाइटेड नेशन ने 2026 जो आपका नेक्स्ट ईयर है उसको डिक्लेयर करा है। कौन सा वर्ष वो होने वाला है? सो देखो, उन्होंने डिक्लेयर करा है इंटरनेशनल ईयर ऑफ द विमेन फार्मर। बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये आपका क्वेश्चन रहने वाला है इस साल के क्वेश्चंस के लिए भी एंड नेक्स्ट ईयर के क्वेश्चंस के लिए भी। अच्छा, अब आपको एक चीज़ कमेंट में ज़रूर से बतानी है। ये तो यूनाइटेड नेशन ने डिक्लेयर करा है 2026 के वर्ष को, लेकिन 2025 को यूएन ने क्या डिक्लेयर करा है? यूएन ने यानी कि 2025 को कौन सा वर्ष डिक्लेयर करा है, ये चीज़ आपको कमेंट्स में ज़रूर से बतानी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, क्वेश्चन है, द आईसीसी विमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप जो कि 13th एडिशन है 2025 में, वो होस्ट करने वाली है कौन सी कंट्री? देखो, विमेंस क्रिकेट टीम वर्ल्ड कप से क्वेश्चन पूछा गया है। एडिशन से एक क्वेश्चन आपको क्लियर हो रहा है कि 13th एडिशन है, 2025 में होने वाला है। कौन सी कंट्री इसको होस्ट करने वाली है? सो देखो, इसको होस्ट करने वाली आपकी भारत भी है एंड श्रीलंका भी है, यानी कि बोथ ए एंड बी। इस वर्ष जो आईसीसी महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप है 13th एडिशन, उसको भारत और श्रीलंका मिलकर जो हैं वो होस्ट करने वाले हैं। क्लियर? अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है, ऑन विच डेट इज़ वर्ल्ड रेफ्यूजी डे ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर। सो किस तारीख को वर्ल्ड रेफ्यूजी डे जो है वो मनाया जाता है हर साल? देखो, ये आपका मनाया जाता है 20 जून को। 20 जून को आपका वर्ल्ड रेफ्यूजी डे जो है वो मनाया जाता है हर साल। क्लियर? आगे आते हैं। क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू इंट्रोड्यूस मोबाइल बेस्ड ई वोटिंग फैसिलिटी। सो हाल ही में ही कौन सा जो राज्य है भारत का वो पहला राज्य बना है जिसने मोबाइल बेस्ड ई वोटिंग फैसिलिटी जो है वो प्रोवाइड करना शुरू करा है? सो देखो, वो आपका है बिहार। बिहार राज्य ने ये जो मोबाइल बेस्ड ई वोटिंग फैसिलिटी है उसको शुरू करा है हाल ही में ही। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर फॉर द 2025 वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैम्पियनशिप। देखो,
एक क्वेश्चन तो आपका यहीं से क्लियर हो रहा है कि 2025 की वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप आपकी 2025 में होने वाली है। सेकंड है कि किसको अपॉइंट किया गया है ब्रांड एम्बेसडर के तौर पे। सो देखो, वो है आपकी कंगना रनौत। कंगना रनौत को वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स 2025 में होने वाली है उसका ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया गया है। अगला क्वेश्चन है आपका, हु वॉज अवॉर्डेड दी बाल साहित्य अवार्ड 2025 फॉर हिंदी लैंग्वेज। सो 2025 में बाल साहित्य अवार्ड हिंदी लैंग्वेज में किसे मिला है? सो वो मिला है आपका सुशील शुक्ला को। अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स। इसी टाइप के क्वेश्चन जो हैं वो आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। क्लियर? अगले क्वेश्चन पे आते हैं। विच मिशन हैज़ इंडिया लॉन्च टू इवैक्यूएट इट्स नेशनल्स फ्रॉम ईरान। देखो, ईरान, इजराइल एंड अमेरिका के बीच अभी जो काफ़ी आपको मालूम है, न्यूज़ में देख रहे हो, कॉन्फ्लिक्ट चला हुआ है। तो ईरान से अपने जो लोग हैं उनको निकालने के लिए भारत ने अपना एक मिशन शुरू करा है। उसका नाम क्या है? सो वो है ऑपरेशन सिंधु। ऑपरेशन सिंधु जो है, जिसमें जो भारत है वो अपने नागरिकों को ईरान से निकाल रहा है, इवैक्यूएट कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बहुत ज़रूरी क्वेश्चन है। वेयर हैज़ गूगल लॉन्च इट्स वर्ल्ड फोर्थ एंड एशियाज़ फर्स्ट सेफ्टी इंजीनियरिंग सेंटर। देखो, एक तो ये क्वेश्चन आपको याद रखना है, GSEC यानी कि आपका फर्स्ट सेफ्टी इंजीनियरिंग सेंटर है ये। क्लियर? यानी कि जी है गूगल सेफ्टी इंजीनियरिंग सेंटर। ये एक तो वर्ल्ड में फोर्थ नंबर, मतलब 4 ही हैं अभी, फोर्थ अभी ओपन हुआ है, एंड एशिया का फर्स्ट है। ये कहाँ पे ओपन हुआ है? सो ये ओपन हुआ है आपका भारत में, हैदराबाद में। हैदराबाद में गूगल ने अपना जो सेफ्टी इंजीनियरिंग सेंटर है वो ओपन करा है, एंड ये वर्ल्ड का फोर्थ एंड एशिया का फर्स्ट। क्लियर? ये आपको याद रखना है। क्लियर? अगले क्वेश्चन पे आते हैं। वेयर वॉज इंडियाज़ फर्स्ट कमर्शियल हाइड्रोजन पावर्ड बस लॉन्च। सो हाल ही में ही भारत में अपनी फर्स्ट कमर्शियल हाइड्रोजन पावर्ड बस जो हैं वो कहाँ पे लॉन्च हुई हैं? सो ये लॉन्च हुई हैं आपकी लेह लद्दाख में। क्लियर है? अच्छा, आपके इसी के ऊपर क्या पॉइंट ऑफ व्यू है हाइड्रोजन पावर्ड बस पे? बिकॉज हाइड्रोजन आपको मालूम है काफ़ी कंबस्टिबल होती है। सो अपने जो आपके पॉइंट्स हैं तो आप कमेंट्स में ज़रूर से आप मेंशन कर सकते हो। क्लियर? अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हु लॉन्च दी प्रतिभा सेतु पोर्टल। सो किस डिपार्टमेंट ने प्रतिभा सेतु पोर्टल को लॉन्च करा है? सो वो है आपका UPSC, दैट इज़ यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जो कि आपको मालूम है काफ़ी एग्ज़ाम्स कंडक्ट करवाता है। आपके NDA के, आपके IAS IPS के एग्ज़ाम आपका जो पब्लिक सर्विस कमीशन है UPSC वही कंडक्ट करवाता है। तो उन्होंने ही प्रतिभा सेतु पोर्टल को लॉन्च करा है हाल ही में ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हु लॉन्च द कंट्रीज फर्स्ट इंडिजिनियस 5G फिक्स्ड वायरलेस सर्विस। सो हाल ही में ही इंडिया में फर्स्ट 5G फिक्स्ड वायरलेस सर्विस शुरू हुई है। यानी कि जैसे अभी आपको मालूम है, आप अगर आपने राउटर वगैरह लगाए होंगे घर पे तो वहाँ पे फाइबर आती है आपके थ्रू, है ना? फाइबर के थ्रू आपको नेट मिलता है। लेकिन भारत में 5G फिक्स वायरलेस सर्विस जो है वो भी शुरू करी है, जिसमें कोई भी फाइबर का यूज़ नहीं किया जाएगा। सो ये लॉन्च हुई है BSNL के द्वारा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वेयर इज़ दी अरलाम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नाउ डिक्लेयर्ड एज इंडियाज़ फर्स्ट बटरफ्लाई सेंचुरी लोकेटेड। काफ़ी ज़रूरी बनता है क्योंकि इंडिया की फर्स्ट बटरफ्लाई सेंचुरी है जिसका नाम है अरलाम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये कहाँ पे लोकेटेड है? सो ये है आपकी केरला में। क्लियर? सो फ्रेंड्स, अगर आप यहाँ तक वीडियो से जुड़े हुए हो तो मेरी आपसे तहे दिल से तमन्ना है कि आप चैनल को यार ज़रूर से सब्सक्राइब करो। देखो, आप सब्सक्राइब करोगे ना तभी मुझे मोटिवेशन मिलेगी ऐसी और अच्छी वीडियोस आप तक पहुँचाने की। तो यार ज़रूर से ज्ञान गुरु को सब्सक्राइब करो एंड हमारे चैनल का हिस्सा बनो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है, विच स्टेट लॉन्च इंडियाज़ फर्स्ट योगा पॉलिसी। सो हाल ही में ही भारत के किस राज्य ने इंडिया का फर्स्ट योगा पॉलिसी जो है वो लॉन्च करी है? तो उसको लॉन्च करने वाला है उत्तराखंड। उत्तराखंड ने ये जो योगा पॉलिसी है इसको लॉन्च करा है हाल ही में। अगले क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका, विच कंट्री लॉन्च ऑपरेशन मिडनाइट हैमर। सो किस कंट्री ने लॉन्च करा है मिडनाइट हैमर ऑपरेशन को? सो उसको लॉन्च करने वाला है USA, दैट इज़ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच कंट्री हैज़ अनाउंस्ड इट्स विदड्रॉल फ्रॉम दी ओटावा कन्वेंशन। सो ओटावा जो कन्वेंशन है वहाँ से कौन सी कंट्री ने अनाउंसमेंट कर दी है खुद के विड्रॉल की। सो वो है आपकी फिनलैंड। फिनलैंड ने ओटावा कन्वेंशन से स्टेप डाउन कर लिया है। क्लियर। नेक्स्ट है, ऑन विच डेट इज इंटरनेशनल ओलंपिक डे ऑब्जर्व एवरी ईयर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। किस तारीख को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक जो दिवस है वो मनाया जाता है हर साल? वो मनाया जाता है 23 ऑफ जून को। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक द न्यू वर्ल्ड 21st सेंचुरी ग्लोबल ऑर्डर एंड इंडिया लॉन्च बाय द वाइस प्रेसिडेंट। तो हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट हैं उन्होंने एक बुक को लॉन्च करा है, द न्यू वर्ल्ड 21st सेंचुरी ग्लोबल ऑर्डर एंड इंडिया। तो इसके ऑथर कौन है? सो इसके ऑथर हैं आपके राम माधव जी। राम माधव ने ये बुक लिखी है एंड इसको लॉन्च करने वाले हैं हमारे वाइस प्रेसिडेंट। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट इज इंडियाज रैंक इन द ग्लोबल पीस इंडेक्स 2025। सो इंडिया का रैंक क्या है वर्ल्ड पीस इंडेक्स 2025 में? सो वो है 115वां, 115th रैंक है इंडिया का ग्लोबल पीस इंडेक्स में। क्लियर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हु हैज़ बिकम द सेकेंड इंडियन टू गो टू स्पेस आफ्टर राकेश शर्मा। तो ये काफ़ी अभी हाल ही में चर्चा में है कि सेकेंड इंडियन जो हैं वो स्पेस में जा रहे हैं। सो वो हैं आपके शुभांशु शुक्ला। शुभांशु शुक्ला इंडियन ओरिजिन के एक सिटीज़न हैं, अमेरिका में हैं। तो वो जा रहे हैं आपके स्पेस में आफ्टर राकेश शर्मा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वेयर विल द फर्स्ट न्यूक्लियर रिएक्टर ऑफ बिहार बी एस्टेब्लाइज। सो बिहार का फर्स्ट न्यूक्लियर रिएक्टर जो है वो कहाँ पे स्थापित होने वाला है बिहार में? सो वो होने वाला है नवाड़ा में। क्लियर। बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन फ्रेंड्स ये। बिहार में फर्स्ट टाइम न्यूक्लियर रिएक्टर जो है वो स्थापित होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। इन विच सिटी विल द खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 बी हेल्ड इन नवंबर। सो कौन सी सिटी में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 जो हैं वो होने वाली हैं नवंबर में? सो ये आपकी होने वाली हैं आपकी जयपुर में। क्लियर है। सो फ्रेंड्स ये थे इस वीक के करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चंस। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी एंड कुछ नया सीखने को मिला होगा, क्योंकि करंट अफेयर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट रहते हैं आपके एग्जाम्स के लिए। सो ज़रूर से वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो एंड जैसा कि मैंने ऊपर कहा चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करो यार। आप सब्सक्राइब करोगे तभी मुझे मोटिवेशन मिलेगी ऐसी और अच्छी वीडियोस आप तक पहुंचाने की। सो मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखो। बाय बाय।